हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों जो कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको दोस्तों हम एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट करके अच्छा नंबर लाएं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को समझा देंगे दोस्तों। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। और दोस्तों इसका आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप पे एसएमएस करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सभी विषय का नोट्स भी मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे दोस्तों, जो पाठ का नाम है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों। मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, तो जल क्या है, एक यह पदार्थ है और एक चीनी पदार्थ है। यह कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ हो गए। तो दो पदार्थ अगर आपस में इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, रस बनेगा या शरबत। तो जब दो पदार्थ को आपस में मिलाया तो एक नया पदार्थ बना है, तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बस आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, अब इसका उदाहरण भी समझ लीजिए दोस्तों। देखिए H2 प्लस O2। H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये दो पदार्थ हो गया, हाइड्रोजन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन एक पदार्थ है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, H2O, जल बन जाएगा। ध्यान से समझिए दोस्तों। अभी तक हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि जब दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि जो यह है, यह दोनों क्या है, अभिक्रिया कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभिकारक। और यह जो बन रहा है, जो पदार्थ बन रहा है, नया बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उत्पाद। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। जो यह तीर है उससे इधर जो रहेगा उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे और इसके इधर रहेगा उसे उत्पाद। इसका मतलब दोस्तों जो अभिक्रिया करेगा, यह दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद। अभी हम आपको बताए हैं अभिकारक उत्पाद, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और इधर जो रहता है उसको कहते हैं उत्पाद। को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझिए प्रतीकों का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह H क्या है, इस हाइड्रोजन है, क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा, H। जैसे उत्तर प्रदेश का क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्म यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो H है यह क्या है, हाइड्रोजन की जगह पर लिखा गया है। तो जो यह H है क्या है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। तो देखिए यह शब्दों में पहले समीकरण लिखा गया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी यह दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, जल। अब इसी को क्या लिखा गया है, प्रतीकों के रूप में लिखा गया है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन को कैसे लिखा गया है, H2 प्लस है तो प्लस। ऑक्सीजन को कैसे लिखा गया है, O2। और जल का सूत्र क्या होता है, या जल का प्रतीक मान लेंगे हम लोग, क्या होगा, H2O। क्या होगा दोस्तों, जो यह हिंदी में लिखा गया है इसी को जब हम प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक बताते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलन का मतलब होता है दोस्तों बराबर। तो देखिए इसमें क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई समीकरण दे देगा, उसको क्या करेगा, संतुलित करने के लिए बोलेगा। तो समझिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद। अभी हम आपको बताएं कि अभिकारक किसको कहते हैं, जो तीर के इधर आता है यह अभिकारक, यह उत्पाद, के परमाणुओं की संख्या। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, परमाणुओं की संख्या। देखिए यहाँ पे H लिखा है, H मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसका मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। यहाँ पे O लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है,
तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का कितने परमाणु हैं, 2। जितना लिखा रहता है उतना ही परमाणु होते हैं। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो मान लेंगे क्या है, एक परमाणु है। जैसे यहाँ पे Mg के पास कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि Mg का एक परमाणु है। तो परमाणु समझ में आएगा कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पे नंबर लिखकर परमाणु दर्शाते हैं। ठीक, परमाणुओं की संख्या बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या दोस्तों, जो यह अभिकारक है, यह क्या है, अभिकारक है, और यह क्या है, उत्पाद है। अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर करना है। क्या, जितना इधर परमाणु की संख्या रहेगा उतना ही इधर परमाणु की संख्या रहेगा, तो यही बराबर करना है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उदाहरण से समझिए कैसे दोस्तों। अब इसको पहले समझिए, यहाँ पे H के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पे H के कितने परमाणु है, 2, तो यह तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए O के कितने परमाणु है, 2, लेकिन यहाँ पे O के साथ कुछ नहीं है तो 1 है मान लेंगे। तो O के कितने परमाणु है, 1, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यह बराबर नहीं है। देखिए उसी समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2 लाना है। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो यह अब क्या हो गया, ऑक्सीजन जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यह भी 2 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे यह हो जा रहा है कि जो H है तो पहले से 2 था, लेकिन जब यहाँ पे 2 लगा देंगे तो H कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे लिखते हैं उसका इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो H कितना हो गया, 4, और इधर H कितना है, 2, तो यहाँ पे फिर से हम क्या लगा देंगे, 2। तो 2 दूना 4, H कितना हो गया, 4। जो यहाँ पे रहेगा ना, इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 का 2 में गुणा होगा 4, और यहाँ पे 2 का 2 में गुणा होगा 4। तो H4 हो इधर भी, H4 इधर भी। अब देखिए O को मिलाते हैं, O यानी ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब यहाँ पे 2 लगा है तो 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 नम 2। तो यहाँ पे O यानी ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, और यह क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं या बराबर करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यह बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बार बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वो हम आपको बता दिए पहले। और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर तीसरा विस्थापन, और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम दोस्तों इन सभी एक एक अभिक्रिया को आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, मिल जाना। संयोजन का मतलब 2 चीज़ है या 2 चीज़ आपस में मिल जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है। क्या दोस्तों, 2 पदार्थ है वो मिलकर एक नया उत्पाद बनाए या एक नया पदार्थ बनाए। अभी हम आपको बताएं कि जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, जो इधर रहता है वो एक ही बनेगा, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई पदार्थ है, एक A और B, यह 2 पदार्थ है ना दोस्तों, तो यह 2 पदार्थ क्या होगा, आपस में मिल जाएगा, संयोग कर लेगा। यह 2 पदार्थ क्या होगा दोस्तों, आपस में मिल जाएगा, संयोग करके एक नया उत्पाद बनाए। क्या दोस्तों, केवल एक नया, AB। यहाँ पे क्या है, एक ही है ना, देखिए यह दोनों एक साथ है तो एक ही इसको कहेंगे। तो एक नया उत्पाद बनाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से समझ लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यह 2 क्या है, पदार्थ है। यह 2 आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, एक ही पदार्थ बना रहे हैं। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, जल एक ही है, तो इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों अगला है, अगला क्या है, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले यह दोनों एक साथ रहेगा, बाद में टूट के अलग अलग हो जाएगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग बट जाना। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, अभिकारक यानी इधर क्या रहेगा, एक रहेगा, तो एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एक AB पदार्थ है, इसको क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे हम लोग, इसको गर्म करेंगे तो यह क्या होगा, A और B में अलग अलग बढ़ जाएगा। तो 2 पदार्थ बन गए ना दोस्तों, A और B अलग अलग हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण हो जाएगा CaCO3, यह एक पदार्थ है, जब इसको हम लोग दोस्तों गर्म करते हैं ना तो यह क्या होगा, CaO प्लस
CO2 में अलग अलग बट जाता है, तो इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, अलग अलग बट गया। अब देखिए इसके बाद है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थान बदल जाना। देखिए दोस्तों विस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए यह दोनों एक साथ है और यह एक साथ है, तो यह यहाँ पे क्या मानेंगे, यह एक पदार्थ, इसमें क्या मानेंगे दोस्तों, इसको एक पदार्थ मान लेंगे, इसको एक पदार्थ। लेकिन जब अभिक्रिया होगा दोस्तों तो एक यह इसके साथ चला जाएगा और यह एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक की का तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो यह एक पदार्थ है इसका विस्थापन हो गया, किसके साथ, यह मोबाइल के साथ इसका विस्थापन हो गया। इसमें उदाहरण से समझिए। सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा क्या लिखा है। इस अभिक्रिया में एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। उदाहरण समझिए दोस्तों, यह मान लीजिए एक ए है और यह बी सी, बी एक अलग तत्व है और सी एक अलग तत्व है, लेकिन यह दोनों तत्व मिलकर एक पदार्थ बनाया है। इसको क्या कहेंगे, एक पदार्थ और यह एक पदार्थ। लेकिन तत्व कितना है, इसमें दो तत्व है। तो जब अभिक्रिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे ए अकेले है, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ है तो ए के साथ सी आ गया है, ए सी। तो यहाँ पे क्या हो गया है, सी का स्थान बदल गया है। तो एक तत्व इसके साथ आ गया है, तो एक तत्व का स्थान बदल गया है, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। बस आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि जिस अभिक्रिया में एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण Fe प्लस CuSO4। देखिए यहाँ पे ये Fe एक साथ है और यहाँ पे Cu एक साथ है और SO4 एक साथ है। इसमें दो तत्व है, Cu और SO4। अब जब अभिक्रिया हो गया तो क्या हो गया, Fe के साथ यह SO4 आ गया, तो एक तत्व का क्या हुआ, स्थान बदल गया और Cu यहाँ पे अकेले रह गया। तो इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगला है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह क्या था दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें एक तत्व का स्थान बदल रहा था और यह क्या है, द्वि यानी दो तत्वों का स्थान बदलेगा। तो इस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान बदल जाता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन से ही आपको समझ में आ रहा है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा इस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान बदल जाता है। अब देखिए कैसे, सिंपल उदाहरण समझिए। यहाँ पे ए और बी साथ है प्लस सी और डी साथ है। अब देखिए अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ, ए और सी साथ हो गया। क्या दोस्तों, ए और सी एक साथ हो गया, तो यहाँ पे एक तत्व का स्थान बदल गया। उसके बाद सी और डी साथ में है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी और डी साथ में हो गया, बी और डी साथ में हो गया, तो यहाँ पे दो तत्वों का स्थान बदल गया। अब इसको इस उदाहरण से समझिए। यहाँ पे Na2 एक तत्व है और SO4 एक तत्व है। यहाँ पे Ba एक तत्व है और Cl2 एक तत्व है। अब जब अभिक्रिया होगा तो यह जो Ba है वह SO4 के साथ BaSO4 यह दोनों साथ में आ गया, प्लस जो Na है, क्या Na और Cl साथ आ गया। यहाँ पे आ गया ना दोस्तों NaCl, इसमें दो तत्वों का विस्थापन हो गया है। अब देखिए अगला है उपचयन। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि उपचयन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। योग का मतलब होता है जुड़ता है, बढ़ता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है। योग का मतलब जोड़ होता है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जैसे देखिए Cu प्लस O2 अलग अलग है, लेकिन जब यह अभिक्रिया हुआ तो CuO क्या हो गया, साथ जुड़ गया। तो जब केवल ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या दोस्तों, जब यह ऑक्सीजन केवल जुड़ता है उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों अपचयन। वो बताया क्या था, उपचयन था, अब यह है अपचयन। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हानि होती है। ऑक्सीजन का हानि यानी ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। उदाहरण से समझिए, CuO प्लस H2O। क्या दोस्तों, CuO प्लस H2O। लेकिन जब अभिक्रिया हुआ है तो यह Cu क्या है, ऑक्सीजन अलग हो गया है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था Cu के साथ, O यानी ऑक्सीजन, तो Cu के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हट गया है, खत्म हो गया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपचयन हुआ है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हानि होता है। अब देखिए अगला क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है। अपचयन मतलब दोस्तों ऑक्सीजन का हानि होता है और उपचयन मतलब
ऑक्सीजन का योग होता है, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटेगा भी बढ़ेगा भी। उदाहरण समझिए, CuO+H2 इसका अभिक्रिया हुआ है। अब देखिए इसका अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ, Cu के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन हटता है उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अपचयन हो गया। अपचयन क्या हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हटा है, कम हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं ना है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन आ गया है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। तो इसमें ऑक्सीजन एक जगह जुटा है और एक जगह ऑक्सीजन घटा भी है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए उसके बाद अगला टॉपिक है संक्षारण किसे कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संक्षारण। जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसको ज़्यादा देर तक बाहर रख देंगे कुछ दिन तक, तो उसमें क्या हो रहेगा, मूर्छा लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा। तो जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, यह क्या है, संक्षारण हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो जंग लग रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, संक्षारण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। संक्षारण को रोकने का उपाय, यानी संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, तो लोहे को पेंट करके संक्षारण को रोका जा सकता है। अगला है दोस्तों विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ, जैसे जो तेल में बना हो, वसा में जैसे पकौड़ा, ये सब क्या होता है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है। लंबे समय तक यानी ज़्यादा दिन तक रखने पर स्वाद व गंध बदल जाता है। जैसे पकौड़ा है, उसको 4-5 दिन तक रख देंगे तो वो क्या होगा, उसका स्वाद गंध बदल जाएगा, महकने लगेगा। तो जो स्वाद और गंध बदल जाता है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या दोस्तों, स्वाद और गंध बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण में पकौड़ा। और विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, विकृत गंधिता को रोकने का क्या उपाय है, फ्रिज में रख देंगे तो कुछ ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 93 69 83 13 95 पे व्हाट्सअप करें। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।